हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स की, और अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो राइट डाउन मल्टीप्लिकेशन। आपसे कहा जाए बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो बेटा दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी ऑफ सेम ऑर्डर। समझ गए? यानी डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड तभी है जब उनका ऑर्डर क्या हो, बोलो ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, चलो अब देखो। अब बेटा मान लो एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, दैट इज आपसे कहा जाए A1 B1 C1, और दूसरा बेटा कॉलम है, आपसे कहा जाए A2 B2 C2 A2 B2 C2। हम बात बेटा ऑर्डर 3 पे ही कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये C3। देखिए डेल्टा 2 एक दूसरी डिटर्मिनेंट है, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3। ठीक है ना, हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो डिटर्मिनेंट्स लिया और इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी दे आर ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए बेटा आगे हम मैट्रिसेस का भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो बेटा अब यहाँ पर हम दो डिटर्मिनेंट्स को बेटा चार तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी रो बाई रो। ठीक है ना, दूसरा बेटा रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, और तीसरा आपसे कहा जाए बेटा कॉलम बाई कॉलम, और चौथा है कॉलम बाई रो। ठीक है ना, कॉलम बाई रो। इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें रो बाई रो की, यानी पहले डिटर्मिनेंट के रो एलिमेंट्स दूसरे के रो एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। रो बाई कॉलम का मतलब पहले का रो एलिमेंट्स दूसरे के कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, या बेटा कॉलम बाई कॉलम, कॉलम बाई रो। लेकिन इन जनरल हम प्रैक्टिकली यानी अपने यूज में हम या तो रो बाई रो या बेटा रो बाई कॉलम, ठीक है ना, या तो रो बाई रो या फिर कहा जाए रो बाई कॉलम। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको बेटा हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है ना, देखिए ध्यान दो। अब हम पहला बेटे इसका रो बाई रो का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो रो बाई रो का मतलब पहले डिटर्मिनेंट के रो एलिमेंट्स, यानी रोज के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे के कॉलम एलिमेंट से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, देखो बेटा इसका मतलब अब डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पहला प्रोसेस ले रहे हैं रो बाई रो, आर बाई आर। ठीक है ना, यानी पहले डिटर्मिनेंट का रो एलिमेंट्स को सेकेंड एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट के रो एलिमेंट से हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। अब होगा क्या बेटा,
इसका पहला एलिमेंट होगा A1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1 A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1, यानी A1 अल्फा 1 से B1 बीटा 1 से C1 गामा 1 से, यानी बेटा ये इसका पहला एलिमेंट मिल गया। ठीक है ना। देखिए अब आपसे कहें हम, अब देखिए बेटा पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट के बारी बारी से फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो से आप मल्टीप्लाई करो। अगला एलिमेंट क्या आएगा A1 अल्फा 2, समझ लो बेटा एक बार में आप समझ लो A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस बेटा C1 गामा 2, यानी फर्स्ट देखिए डेल्टा 1 के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को डेल्टा 2 के फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, देन सेकेंड रो से मल्टीप्लाई किया, देन थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1 अल्फा 3 प्लस B1 बेटे कहा जाए बीटा 3 प्लस C1 और आपसे कहें हम गामा 3। ठीक है बेटा, अब पहला रो का काम खत्म हो गया। अब हम डेल्टा 1 का सेकेंड रो लें। ये बेटे डेल्टा 1 का आपसे कहा जाए ये सेकेंड रो है और इसको हम डेल्टा 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो से क्या करें मल्टीप्लाई करें। क्या होगा A2 अल्फा 1 यानी A2 इंटू अल्फा 1 प्लस B2 इंटू बीटा 1 प्लस C2 इंटू गामा 1। फिर बेटे डेल्टा 1 के सेकेंड रो को डेल्टा 2 के सेकेंड रो से यानी A2 इंटू अल्फा 2 प्लस बेटा B2 इंटू बीटा 2 प्लस C2 इंटू बेटे गामा 2। समझ गए बात को। और अब A2 इंटू बेटे अल्फा 3 प्लस B2 इंटू बीटा 3 प्लस आपसे कहा जाए C2 इंटू गामा 3, यानी डेल्टा 1 के सेकेंड रो को डेल्टा 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो से बारी बारी हमने क्या किया मल्टीप्लाई। अब क्या करें बेटा, अब हम डेल्टा 1 का थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा डेल्टा 2 के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो से, यानी क्या आएगा बोलो A3 इंटू अल्फा 1 प्लस B3 इंटू बीटा 1 प्लस C3 इंटू गामा 1। अगला बोलो बेटा दैट इज A3 इंटू अल्फा 2 प्लस B3 इंटू बीटा 2 प्लस C3 इंटू गामा 2। ठीक है बेटा, ध्यान दो ये हमारा बेटे गामा 2 है। देन A3 इंटू अल्फा 3 B3 इंटू बीटा 3 प्लस C3 इंटू गामा 3। समझ गए बेटे, ये आ गया डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2। ये हमने बेटा रो बाई रो मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, ये हुआ रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन। समझ गए। अब बेटा हम चाहें तो इसको रो बाई कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, हम बेटे इसको रो बाई कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे देखो आप पहले इतना बेटा नोट करिए, ये है रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन। आप फिर से देखो डेल्टा 1 के रो एलिमेंट्स को डेल्टा 2 के रो एलिमेंट्स से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप बेटे देख लो पहले डेल्टा 1 का फर्स्ट रो बारी बारी से मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो से, फिर डेल्टा 1 का सेकेंड रो मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो से, ऐसे बेटे डेल्टा 1 का थर्ड रो मल्टीप्लाई हुआ इनसे। ठीक है, ओके ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखें हम, ध्यान दें आप। अब बेटे हम मल्टीप्लाई करें रो बाई कॉलम, तो पहले आप इसको बेटा नोट कर लो, हमें इसको मिटा के फिर हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कैसे देखो
ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बेटा मल्टीप्लाई करें रो बाई कॉलम। देखो रो बाई कॉलम का मतलब डेल्टा 1 के रो एलिमेंट्स को हम डेल्टा 2 के बेटा कॉलम एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए बेटा बात को, ठीक है ना। हम देखो कैसे, यानी बेटा अब यहाँ पे क्या है, ये था आपका अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। चलो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा सेकंड, यानी रो बाई कॉलम, यानी डेल्टा 1 का रो एलिमेंट्स डेल्टा 2 के कॉलम एलिमेंट से। तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या होगा बेटा, इसका रो एलिमेंट, ठीक है ना, इसके कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी आपने कहा बेटे कि दिस इज A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2। देखो A1 अल्फा 1 से B1 अल्फा 2 से प्लस C1 मल्टीप्लाई होगा अल्फा 3 से, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी A1 बीटा 1 प्लस बेटा B1 बीटा 2, ये बेटे बीटा है, बीटा 2 प्लस C1 और बीटा 3, ठीक है ना, ये बेटा बीटा 3। और फिर फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से A1 गामा 1 प्लस B1 गामा 2 प्लस बेटा C1 और गामा 3, ठीक है ना बेटे। उसके बाद अब सेकेंड रो को बेटे फर्स्ट कॉलम से, यानी दैट इज A2 अल्फा 1 प्लस B2 बोल बेटा अल्फा 2 प्लस C2 हम आपसे कहें अल्फा 3। उसके बाद बेटा आपसे क्या कहा जाए, A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 बीटा 3। उसके बाद बेटी A2 बोलो गामा 1 प्लस B2 गामा 2 प्लस C2 गामा 3, ठीक है ना। फिर बेटा अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी A3 अल्फा 1 प्लस B3 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3। फिर बेटे आपसे कहा जाए A3 बीटा 1 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3। देन बेटे A2 आपसे A3 गामा 1 प्लस B3 गामा 2 प्लस C3 और गामा 3, ये रो बाई कॉलम हो गया। आई बात समझ में, ये रो बाई कॉलम हो गया। अब दे बेटे समझ गए बात को। तो अगर दो डिटर्मिनेंट्स गिवन हो, हम उनको इजिली मल्टीप्लाई बेटा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दो डिटर्मिनेंट्स बेटे गिवन हो तो हम इनको इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम चाहे रो बाय रो करें, हम चाहे रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करें। ऐसा क्यों? क्योंकि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा चेंज नहीं होती। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है ना। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम बेटा एक सवाल सॉल्व करते हैं, आप इसको बेटे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आई बात समझ में, देखिए नोट डाउन बेटा। देखिए आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन, इवेल्युएट या फाइंड डिटर्मिनेंट, दिस इज 1 2 3 1 2 3, देन बेटे -2 3 2 -2 3 2, देन बेटा 3 4 -4 3 4 -4,
इंटू नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है दैट इज -213 -213, ठीक है। सेकेंड रो इसका है 3 -2 1, 3 -2 1, और इसका बेटा थर्ड रो है 2 1 -2, 2 1 -2 बाई मल्टीप्लिकेशन। देख बेटा आप चाहें तो इसको अलग सॉल्व कर लें, इससे अलग सॉल्व कर लें, वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है बाई मल्टीप्लिकेशन। चलो बेटे अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, और बेटा हम मल्टीप्लाई रो बाय रो करते हैं। चलो इन जनरल हम रो बाय रो लेते हैं या रो बाय कॉलम, ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा रो बाय कॉलम। तो चलो क्या करोगे आप, फर्स्ट रो डेल्टा 1, यानी ये हुआ, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 है और ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 है। डेल्टा 1 का फर्स्ट रो डेल्टा 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो से क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू -2 कितना बेटा, -2, 2 इंटू 1 कितना बेटा 2, और फिर 3 इंटू कितना 3, पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है बेटे। अच्छा फिर आप कहोगे 1 इंटू 3 दैट इज 3, 2 इंटू -2 दैट इज 4, 3 इंटू 1 दैट इज कितना बेटा 3, फिर 1 इंटू 2 कितना बेटा 2, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, और माइनस का 6। बोलो बेटे फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ कि नहीं, बोलो। अब सेकेंड रो में क्या करोगे आप, बोलिए, यानी इससे दिस इंटू दिस कितना हुआ, बोलो -4, फिर बेटा 3 इंटू 1 कितना हुआ, प्लस का 3, 2 इंटू 3 कितना हुआ बेटे 6, फिर -2 इंटू 3 कितना बेटा -6, फिर 3 इंटू 2 कितना -6, प्लस का कितना 2, फिर देखो -2 इंटू 2 कितना -4, 3 इंटू 1 कितना बेटा 3, और 2 इंटू -2 कितना -4, यानी -4 प्लस 3, ठीक है बेटा, ये बेटा +4 आएगा, क्योंकि ये -2 और -2 कितना हुआ +4, ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत, -4 प्लस 3 -4। थर्ड रो कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना बोलो -6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज बेटा 4, -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 माइनस का 12, -6 प्लस 4 -12, ये बेटे कितना, अब आप कहोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना बोलो 9, 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना, हमें मल्टीप्लाई करना है, देखिए फर्स्ट थर्ड, अच्छा 4 इंटू -2 दैट इज -8, उसके बाद -4 इंटू दैट इज बेटा -4, 9 -8 -4, अगला बेटा 6 प्लस 4 और प्लस 8, और इसको जब आप बेटे जोड़ घटा दोगे तो कितना आ गया, पहला एलिमेंट कितना है बेटा, ये 3 इंटू 3 आएगा, यहाँ पे समझ गए बात को, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना 9, तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, यहाँ से बेटा 3 3 6 -2 कितना आ गया 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये -2 हो गया, यहाँ 6 3 9 9 9 9 4 13, यानी ये 13 आ गया, -12 प्लस 2 बेटे कितना आ गया -10 -5, ये कितना आ गया -10, और 4 4 8 -5, देन बेटा 12 6 18 -18 प्लस 4 कितना आ गया -14, यहाँ बेटा 8 4 12 9 कितना माइनस का -3, और ये 18 -3 और ये 18, और अब इसको आप एक्सपेंड कर दोगे तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आंसर आए आप लिख लीजिए, ठीक है ना, समझ गए बेटा। यानी दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, एक
हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी, पहले इतना आप नोट कर लीजिए इसको। आगे बेटा हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो बेटे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखो, आपने बेटा एक रिजल्ट किया था, देखो कैसे किया था आपने कि देखो हम आपसे कहें नोट, आपको पता है इसका प्रूफ हम दे रहे हैं। लेट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और बेटा हम कहें C3। अब आपसे कहें हम लेट AI इज कोफैक्टर ऑफ AI, या ऐसा बेटा AI BI CI कोफैक्टर ऑफ, देखो आपसे कहा जाए, देख बेटा ऐसा कुछ हम आपसे कहें लेट AI is co-factor of small ai, और बेटे हम आपसे कहें कि BI को-फैक्टर किसका है बेटा, BI का, और CI को-फैक्टर है CI का। देन आपसे कहा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ को-फैक्टर इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। यहाँ बेटा ये C1 C2 कैपिटल है, यहाँ पे क्या है ये स्मॉल है, ठीक है। अब आपने कहा था कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ऐसा बेटा आपने कहा था। अगर देखो आपने कहा था बेटा अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है और वैल्यू x है तो उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी हुई डिटर्मिनेंट की वैल्यू x की पावर n-1, तो यहाँ क्या होगा, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में। हम बेटे इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, यानी हम क्या करें कि हम ये डिटर्मिनेंट और उसके कोफैक्टर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। देखो ध्यान दो बेटे, इतना पहले आप नोट कर लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट का ये जो कोफैक्टर की ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ए का बेटा स्क्वायर। आई बात समझ में। या ऐसा करो, अगर आपको कोई बेटा कंफ्यूजन हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यानी हम इसको मान लें डेल्टा, ये है डेल्टा सी मतलब कोफैक्टर, और अब यहाँ बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज दिस इज, ये आ जाएगा बेटा दिस इज डेल्टा स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना, ठीक है ना। यानी ये डेल्टा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर है, इसकी वैल्यू डेल्टा का स्क्वायर होगी, ठीक है। देख बेटा सिंपल सा प्रूफ है। कैसे आगे बढ़े हम, देखिए हम क्या करेंगे, हम डेल्टा इंटू डेल्टा सी फाइंड करेंगे। कैसे, देखो आपसे कहा जाए हेयर डेल्टा इंटू डेल्टा सी का मतलब कोफैक्टर की डिटर्मिनेंट दैट इज A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, ये हुआ A3 B3 C3 इंटू कितना आएगा बेटा, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 A2 B2 और ये कैपिटल C2, ये A3 B3 और कैपिटल C3। मल्टीप्लाई करें बेटे, हम रो बाई रो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या आएगा A1 इंटू A1
प्लस B1 इंटू B1 प्लस C1 इंटू C1। बोल बेटा। और फिर क्या आएगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। अगला एलिमेंट बेटा A1 इंटू A3 B1 इंटू B3 सॉरी A1 B1 C1 B2। अब प्लस बेटे कितना आ जाएगा, समझो बात को, A3 ये बेटे क्या है, AB3 है, तो यहाँ B3 आ गया प्लस C1 इंटू C3। अब ऐसे बेटे यहाँ एलिमेंट आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। देखो A1 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस B1 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस C1 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट देता है, प्रॉपर्टी है। अब आपने A1 को A2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, B1 को B2 कोफैक्टर से, तो बेटा ये वैल्यू आपको पता क्या होती है, 0 होती है। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बेटे यहाँ फिर 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और ये अगेन डेल्टा होगा, यहाँ 0 आएगा, ये 0 आएगा, और यहाँ अगेन क्या होगा, डेल्टा होगा। क्योंकि देखो समझो बात को बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, एक मिनट है हम आपको बता देते हैं, B1 B2 C1 और ये बेटा आपसे कहा जाए C2, ठीक है ना। देखिए यहाँ जो एलिमेंट आएगा क्या आएगा, A2 देखो यहाँ क्या आएगा, A2 प्लस B2 प्लस C2 यानी जो एलिमेंट उसी के कोफैक्टर। तो ये वैल्यू देखो बेटे, समझो बात को, ये वैल्यू तो डेल्टा मिलेगा, ये वैल्यू 0 मिल जाएगी, ये वैल्यू अगेन डेल्टा हो जाएगी, और यहाँ डेल्टा हो जाएगा। यानी देखा जाए तो बेटा दिस, देखो समझो बात को, दिस इज इक्वल टू क्या लिखे हम, यहाँ देखो, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये बेटा डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0 0 0 और डेल्टा। आई बात समझ में, ठीक है ना। और बेटे ध्यान दो, और अगर देखा जाए तो दिस इज डेल्टा क्यूब, आपने पढ़ा हुआ है। अगर ऐसी डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ABC, आपने पढ़ा है ना। अगर A0 0 0 B0 0 0 C हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ABC। यानी बेटा अब आपने कहा दैट इज डेल्टा इनटू डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब, यानी डेल्टा कोफैक्टर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर। सॉल्व हो गया, डेल्टा कोफैक्टर हो गया डेल्टा स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देख बेटे, इसके बहुत अच्छे बेटे एप्लीकेशंस हैं, समझो बात को। अब जैसे देखिए, हम एक बेटे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना। आपसे कहा जाए एक बेटा सवाल, देखिए ध्यान दो, ओके। चलिए हम बेटे एक क्वेश्चन की बात करते, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है बेटा, सवाल है, प्रूव दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये x है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन बेटा ए बी माइनस सी एक्स, ए बी माइनस सी एक्स, और देन बेटा ए सी प्लस बी एक्स, दिस इज ए सी प्लस बी एक्स, ठीक है ना। ये पहला रो आ गया। अब बेटा इसका सेकेंड रो है
ए बी प्लस सी एक्स, ए बी प्लस सी एक्स, सेकेंड बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेटा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थर्ड एलिमेंट है बी सी माइनस ए एक्स, दैट इज बी सी माइनस ए एक्स, फिर बेटा ये है बी सी ए सी माइनस बी एक्स, ए सी माइनस बी एक्स, ठीक है बेटा, ओके, ए सी माइनस बी एक्स, बी सी प्लस ए एक्स, बी सी प्लस ए एक्स, और ये हुआ सी स्क्वायर प्लस सॉरी ये हुआ बेटा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है, समझो बेटे बात को, बी सी प्लस ए एक्स सी स्क्वायर प्लस, इसको प्रूव करना है एक्स सी माइनस बी, एक्स सी माइनस बी, और दूसरा है बेटा माइनस सी एक्स ए, माइनस सी एक्स ए, और थर्ड रो है इसका बी माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, दिस वी हैव टू प्रूव। समझ गए बेटा, यानी आपसे कहा जाए कि दिस इज माइनस सी, देखो इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। अब बेटे कहीं न कहीं तो कॉन्सेप्ट आएगा, ये इसका होल स्क्वायर है, समझ गए, यानी बेटे अगर हम देखें, समझो बात को, कि बेटा अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का निकालें बेटे कोफैक्टर, ध्यान दो आप, ठीक है ना, देखिए अगर ये एक डेल्टा है तो ये डेल्टा स्क्वायर है, यानी बेटा इसका मतलब समझो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो डेल्टा है, तो अब आप ये देखो बेटा, हम आपसे कहें, देखो समझो बेटे बात को, हमें देखना होगा, मान लीजिए लेट हम आपसे कहें बेटा डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज एक्स सी माइनस बी, दैट इज माइनस सी एक्स और ए, फिर बेटा बी और ये माइनस ए और ये एक्स। समझो बेटे बात को, आपसे कहा जाए ये बेटा बी है, बी माइनस ए एक्स, ठीक है ना, ये है बी माइनस ए और एक्स, ठीक है। चलो इसको बेटा हमने डेल्टा मान लिया। अब देखिए, अब आपसे कहा जाए कि बेटे इस डेल्टा में एक्स का कोफैक्टर, तो देखो ध्यान दो बेटा, यानी पहली बात अगर हम बेटा कोफैक्टर निकालें हर एलिमेंट का, कोफैक्टर ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटे कितना आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देख लो आप, कोफैक्टर दिस प्लस दिस। फिर बेटे आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें कोफैक्टर ऑफ सी बेटे कितना आएगा, यानी अब -1 की पावर 1 + 2 और इसका माइनर बेटे क्या होगा, इसका माइनर होगा सी, ऐसा यानी दिस माइनस दिस, यानी कितना बेटा, ये आएगा -cx माइनस बेटे कितना बोलो ए बी, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। यानी देखो बेटे समझो बात को, माइनस इस सी का कोफैक्टर, आपने कहा ये हटाइए, कितना आ गया बेटे, -cx माइनस ए बी, -cx माइनस ए बी, यानी कुल मिला के
कितना बेटा, ए बी प्लस सी एक्स। बेटे हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो और उसका आप लिख दो क्या, डिटर्मिनेंट, फिर रोज कॉलम आप इंटरचेंज कर दो। अब देखिए ऐसे बेटे इसका यानी माइनस बी का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ए सी माइनस का बी एक्स आ जाएगा बेटा, समझे बात को। यानी अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट डेल्टा के एलिमेंट्स के कोफैक्टर की बनाएं डिटर्मिनेंट, देख बेटा एक और मैं निकाल देता हूं फिर आप निकाल लेना, यानी कोफैक्टर ऑफ माइनस बी। तो बेटे इस माइनस बी का कोफैक्टर, ये A13 वाला प्लेस है तो पॉजिटिव, ये हटा यानी ए सी माइनस बी एक्स। ठीक है बेटा, कितना बोलो, ए सी माइनस बी एक्स, दैट इज ए सी माइनस बी एक्स। ठीक है, आई बात समझ में। अब बेटा क्या लिखे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ, हम बेटे कहें कोफैक्टर्स, ठीक है ना, यानी डेल्टा सी लिख दिया जाए। देखो हम बेटे मिटा दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। हम आपसे कहें, देखिए नाउ डेल्टा सी कितना होगा बेटा, यहां लिखा हुआ है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ए बी प्लस सी एक्स, अगला बेटा ए सी माइनस बी एक्स। ऐसे बेटे आप इस माइनस सी का, एक्स का और ए का आप अगर कोफैक्टर निकालोगे तो बनेगा ए बी माइनस सी एक्स, ए बी माइनस सी एक्स। अगला बेटा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट एलिमेंट आएगा बी सी प्लस ए एक्स, बी सी प्लस ए एक्स। ठीक है ना, ये बेटा क्या है, अरे दोनों मिट गए ना, वाला कितना था बेटा, ए सी माइनस बी एक्स, ये था ए सी माइनस बी एक्स, और ये है बेटा दैट इज बी सी प्लस ए एक्स, ये है बी सी प्लस ए एक्स। और अब b का माइनस ए का और x का निकाला जाए तो ए सी प्लस बी एक्स, देन बेटा बी सी माइनस ए एक्स, बी सी माइनस ए एक्स, और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब बेटे हम इसके रोज और कॉलम्स को चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, वही डिटर्मिनेंट आ जाएगी जो हमें प्रूव करनी थी, और वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। समझ गए, यानी जो डिटर्मिनेंट गिवन थी वो डिटर्मिनेंट थी इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर की। तो ऑब्वियस है वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगी। इसको बेटे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है ना, और यहां रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, ए प्लस एक्स स्क्वायर, ए बी माइनस सी एक्स, ए सी प्लस बी एक्स हो जाएगा, वही जो डिटर्मिनेंट गिवन थी उसी से हमारा कंसिडरेशन हो जाएगा। आई बात समझ बेटे, ओके, ठीक है ना। अब बेटा आप एक होमवर्क लिखिए, ठीक है ना, आप बेटे एक लिखो होमवर्क, ठीक है ना, राइट डाउन, समझ गए। यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, ऑर्डर 3 है, तो उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी हुई डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगी। बोलो बेटा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटे, ध्यान दो, आप आपसे कहा जाए राइट डाउन एक बेटे होमवर्क। क्वेश्चन क्या है, होमवर्क लिख बेटा, प्रूव द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड पावर कोफैक्टर फॉर्मूला। प्रूव
प्रूव, लिखो बेटा, द फॉलोइंग बाय multiplication of determinants and multiplication of determinants and power factor formula and पावर कोफैक्टर, बेटे ये फार्मूला है डेल्टा स्क्वायर पावर फार्मूला। क्या प्रूव करना बेटे आपको कि डिटर्मिनेंट 0CB, डिटर्मिनेंट 0CB, देन बेटे C0A, देन बेटा BA0 is equal to BCCAAB, correct, is equal to B square plus C square, डिटर्मिनेंट B, देखो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, समझ गए आप। AB AC, देन बेटा राइट डाउन AB C स्क्वायर A स्क्वायर, AB C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर BC, C स्क्वायर A स्क्वायर BC, देन AC BC, दिस इज AC BC और A स्क्वायर प्लस बेटा B स्क्वायर, ठीक है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। और आप चाहो तो इसी को बेटे हम प्रूव कर सकते हैं, दैट इज 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, हम प्रूव कर सकते हैं 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो जिस तरह से हमने बेटा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आप डेल्टा मान लेना, डेल्टा इज इक्वल टू 0CB C0A BA0। अब इस डिटर्मिनेंट में आप जीरो को फैक्टर निकालोगे, ठीक है ना, तो बेटा जीरो का को फैक्टर, ठीक है, निकालना आप, ठीक है ना, ओके। तो बेटे जीरो का को फैक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज -A स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। चलो दिमाग लगाना आप, ठीक है ना। आप चाहो देख बेटे, आप डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स को फैक्टर निकाल के फिर आप कोई ऑपरेशन दोगे तो आपको बेटे ये मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके, समझ गए बात को, ठीक है ना। चलिए आप प्रूव करो बेटे ये, ठीक है ना, ध्यान दें। चलिए, यानी चाहो तो इसी को बेटे आप यहाँ थोड़ा बढ़ा सकते हो क्वेश्चन में ही, दिस, इसी को आप एक और प्रूव कर दो, दैट इज डिटर्मिनेंट -A स्क्वायर ABAC, देखो -A स्क्वायर ABAC, क्योंकि जीरो का को फैक्टर क्या आएगा, -A स्क्वायर। देन बेटा आप इसी को दिखाइए, दैट इज AB -B स्क्वायर BC, AB -B स्क्वायर BC, एंड देन AC BC और -C स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बेटा। यानी आपको क्या दिखाना है, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर। शुरुआत आप कहीं से करनी है, इसको आपको डेल्टा एज्यूम कर लेना, ठीक है। चलो ये आपका बेटे रहा होमवर्क, ठीक है ना, जल्दी करो बेटे, पूरा करें आप, ठीक है। और बाकी बातें बेटा हम आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए।